प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को जय मसीह। मेरा नाम डॉक्टर विजय है। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कड़पा के अंदर में मैं टीचिंग फैकल्टी हूँ। मैं परमेश्वर का महान कृपा से आज मैं परमेश्वर का वचनों को बोलने के लिए तो परमेश्वर ने एक महान मौका दिया। मैं उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप ऐसा तो एक्सीडेंट रीति में आज परमेश्वर का वचन को आप नहीं सुन रहे हैं, तो परमेश्वर ने आपको चुना है, तो परमेश्वर ने आपको अलग किया है उनके लिए, उनका राज्य के लिए। आपके ऊपर में परमेश्वर का योजना था, इसलिए आज इस वचन को आप सुन रहा है। ऐसा तो आप नहीं बैठा है, पर परमेश्वर का महान कृपा है आपके ऊपर में, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीर्वाद करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपका जीवन को बचाना चाहते हैं। आप जिस मार्ग में जा रहे हैं वो मार्ग शायद सही नहीं है, उस मार्ग को परमेश्वर बदलाव करना चाहते हैं। यू टर्न लेने के लिए तो परमेश्वर आपको सहायता करेगा। तो परमेश्वर का वचन को समझना वो तो मनुष्य का मन का बाहर का काम है। मनुष्य कभी भी ऐसे परमेश्वर को नहीं पहचान सकते हैं। वो कितना भी कोशिश करे, वो कितना दूर भी जाए, कहाँ पर पहाड़ों में जाए, अकेले में बैठे और परमेश्वर कौन है करके कितना भी चिल्लाहट करे, कितना भी शांति में बैठकर उनका मन से वो कोशिश करे, और वो ऐसा तो परमेश्वर कहाँ पर है, परमेश्वर कौन है करके वो देखे, उनको नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर कौन है मनुष्य नहीं पहचान सकते हैं। केवल जब परमेश्वर उनका वचन के अंदर से उनका आवाज़ को जब सुनाते हैं, तब ही मनुष्य का जीवन के अंदर में परमेश्वर कौन है वो समझ में आते हैं। तो कितना महान जीवित परमेश्वर है जो हमारे लिए इतना प्रेम करते हैं, तो हमारे लिए इतना प्रेम करते हैं, हमारे लिए इतना प्रेम किया है, और वो प्रेम यीशु के द्वारा दिखाई दिया। 2000 साल के पहले यीशु मसीह ने इस दुनिया के अंदर में आ चुका है। यीशु मसीह जो पिता परमेश्वर का इकलौते पुत्र, जो इस दुनिया के अंदर में भेजा गया, क्योंकि सारा मानव जाति का पापों को निकालने के लिए। मैं किसी से बात करूं, आप पापी है करके बोलते तो नहीं, मैं तो उतना पापी नहीं हूं करके बोलते हैं, उतना पापी नहीं हूं करके बोलते हैं। तो मैं एक पेशेंट के साथ में बात कर रहा था, तो कुछ विषय कुछ अलग में चला गया, तो बोलते तो कुछ विषय आत्मिक तौर से चला गया, और बातें बातें ऐसा आगे निकला, और उनको मैं बोलने लगा कि देखो आपने पाप किया, मैंने पाप किया, सारा मनुष्य ने पाप किया। बोलते तो वो तो विश्वास नहीं किया, और उनको स्वीकार करने के लिए मन नहीं था। और वो बोल रहा था कि देखो वो लोग तो 10,000 लेते हैं, 1 लाख रुपया लेते हैं सो टेबल के नीचे में, पर मैं तो केवल 100 रुपया लेता हूँ, मैं तो केवल 200 रुपया लेता हूँ। तो वो बड़ा पाप है, पर मैं जो कर रहा हूँ वो तो छोटा ही है, तो मैं उतना बड़ा पापी नहीं हूँ करके बात करते हैं। देखना, मतलब मनुष्य अपने आप को नहीं जान सकते हैं, मनुष्य अपने आप को न्याय नहीं कर सकते हैं, मनुष्य उनका अपना अंदर का जीवन क्या है उनको समझ में नहीं आते हैं। मनुष्य का असली जीवन समझना है तो वो केवल परमेश्वर के द्वारा ही उनको मिल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर उजियाला है, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, और उनका ज्योति के अंदर में ही मनुष्य का असली जीवन क्या है वो दिखाई देता है। देखना, हम इस रूम के अंदर में हैं, यदि लाइट को ऑफ करें तो हमको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, हम लाइट को ऑन करें सब कुछ दिखाई देता है। ऐसा ही जब हमारा जीवन अंधेरा में है, इसलिए मनुष्य को समझ में नहीं आते हैं कि उनका जीवन क्या है। इसलिए वो मैं जिस व्यक्ति के साथ में बात किया था, वो पेशेंट के साथ में कुछ बातें अलग में चला गया, तो वो बोलने लगा कि देखो मैं तो उतना बड़ा पापी नहीं हूं करके बोलते हैं। वो सही नहीं था, वो तो शायद ऐसा थोड़ा तो कुछ सच्चाई हो सकते हैं, पर उसके अंदर में झूठ भी है, उसके अंदर में झूठ भी है। मतलब मनुष्य का असली जीवन, असली मार्ग
सही मार्ग मनुष्य कभी भी नहीं पहचान सकते हैं। और इसके अंदर में हमको मालूम होना कि हम पहले परमेश्वर को प्रेम करने के पहले हमको परमेश्वर प्रेम किया है। ये सच्चाई है। ये तो सच्चाई है कि हमको परमेश्वर ने प्यार किया है। हमको परमेश्वर ने प्यार किया है। तो यही बाइबल बता रहा था कि हम यूहन्ना का जो सुसमाचार हम 3 का अध्याय 16 पद में हम देखते हैं। ये बहुत सुपरिचित वचन है, बहुत विश्वासियों के लिए ये बहुत सुपरिचित वचन, ये तो बहुत ऐसा जानकारी से लिया हुआ वचन है। पर एक और बार हम इस वचन के अंदर में देखेंगे। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर में हम 3 का अध्याय हम 16 पद में हम देख रहा है। तो मैं पढ़ता हूँ, आपका बाइबल्स को खोलना। यदि आपके पास में बाइबल है, बाइबल को खोलो। यदि आपके पास में बाइबल नहीं है तो इस वचनों को ध्यान से सुनो। सो देखो, ये वचन आपका जीवन के अंदर में काम करेगा। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आप ऐसा तो नहीं बैठा है, इस वचन को सुन रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर का योजना है कि परमेश्वर आपका जीवन के अंदर में काम करना चाहते हैं। जैसे मेरे जीवन के अंदर में काम किया, प्रभु आपका जीवन के अंदर में काम करेगा। आमीन, हालेलुया। तो हम देख रहा था ये वचन को, हम सब लोग मिलकर हम ये वचन को देखेंगे। क्योंकि तो मैं पढ़ रहा था यूहन्ना 3:16। तो क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। इस वचन को हमको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हमको पढ़ना है। इस वचनों को हमको मनन करना है। एक एक शब्द के अंदर में बहुत बड़ा जो अर्थ रहते हैं। तो परमेश्वर का वचन सिर्फ पढ़ते तो नहीं है, तो परमेश्वर का वचन हमसे बात करना है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। सो देखना, जगत परमेश्वर के पास में आया नहीं, आपने परमेश्वर के पास में आया नहीं, आपके पास में परमेश्वर का वचन आ चुका है, आपके पास में परमेश्वर का प्रेम पहुंचा है। जब आप इस पाप का दलदल के अंदर में हैं, इस पाप का इस दुनिया के अंदर में हैं, इस पापी मनुष्य का लोगों के बीच में हम भी पापी होकर जी रहे हैं। हम भी इतना एक स्वार्थपन के अनुसार में हमारा जीवन जी रहा था। हमारा जीवन में कुछ तो समस्या आ गया, कुछ तो बीमारी हो चुका है, कुछ तो हमारा जो भी 10 लाख हमने कहाँ पे डाल दिया, हमारा 10 लाख चला गया और 15 लाख का कर्ज बन गया। तो हमारा जीवन बहुत खराब हो चुके हैं। हम तो निराश में बैठे हैं, हमारा जीवन इतना निराश में है, इतना परेशान के अंदर में है। हमको क्या करना है नहीं मालूम, हमको क्या करना है, कैसे जाना है आगे में नहीं मालूम। हमको इतना 15 लाख बन गया कर्ज, हमको उनको पैसा देना था, वो पैसा कैसे दे दूं मुझको नहीं मालूम। और वही लोग जो लोगों के अंदर में मुझको पैसा देना था, वो लोग मेरे घर के ऊपर में आ रहा था। अभी मैं क्या करूं? अरे मैं क्या करूं? मैं कहां पे जाऊं? कहां पे जाऊं मैं? हम ऐसा निराश में बैठे हैं। हम इतना, तो ऐसा भी कुछ विचार भी हो सकते हैं, मैं तो ऐसा मर जाऊंगा। अरे इतना बड़ा कर्ज बन गया, 1 करोड़ रुपया कर्ज बन गया, 2 करोड़ रुपया कर्ज बन गया। अभी मैं क्या करूं? मैं तो इस फैन के ऊपर में मैं तो ऐसा खुदकुशी कर दूंगा। मैं इस फैन को इस्तेमाल करूंगा, खुदकुशी कर दूंगा मैं। ऐसा विचार हमारा अंदर में आ सकते हैं। पर उस समयों के अंदर में कोई ऐसा बेल को, कोई घर के अंदर में आया, कोई बेल ऐसा टिंग टिंग किया, और वो कोई आया, अंदर में आया और मेरे बारे में और मुझको एक अच्छा सुसमाचार बता रहा था। मेरे को ऐसा बोल रहा था कि परमेश्वर आपके पास में मुझको भेजा। तो परमेश्वर आपके पास में मुझको भेजा, और परमेश्वर मुझसे बात किया था कि ये वचन आपको बोलने के लिए, कि परमेश्वर देखो आपका जीवन के अंदर में एक प्रत्येक उद्देश्य था। परमेश्वर आपको प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर आपको नहीं मरने के लिए बोल रहा था। परमेश्वर का अंदर में आपके लिए एक बड़ा योजना है। आपका कर्ज को परमेश्वर निकाल सकते हैं। आपका समस्याओं के अंदर में परमेश्वर बाहर में लेकर आ सकते हैं। ऐसा एक विषय मेरे जीवन में हुआ। मैं एक स्टोरी नहीं बता रहा था, एक ऐसा कहानी नहीं बोल रहा था मैं, ये मेरे जीवन के अंदर में हुआ। ऐसा मेरा जीवन में जो इतना बड़ा बीमारी था, जैसा मेंदू के अंदर में पीछे में इतना बड़ा बीमारी था कि एम्स हॉस्पिटल के अंदर में, न्यू दिल्ली के अंदर में एम्स हॉस्पिटल का लोग भी तो मेरे ऊपर में इतना स्कैन वगैरह किया, पर ऐसा कुछ नहीं कर पाया।
और बोलने लगा ये दवाई से ही कुछ काम हो सकते हैं, ऑपरेशन तो नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा परिस्थितियों के अंदर में, मेरा निराश का जीवन के मध्य में मैं पाप कर रहा था, मुझको ऐसा कुछ आदतों के अंदर में मेरा जीवन जा रहा था, मैं तो परमेश्वर से दूर था, मुझको परमेश्वर कौन है नहीं मालूम था, कोई नहीं ऐसा, मुझको तो यीशु कौन है हमने इधर उधर सुन रहा था, पर मेरा व्यक्तिगत जीवन के अंदर में सो तो कहां पर भी एक अनुभव नहीं था। हालेलुया। पर उस समय में एक व्यक्ति, एक प्रभु का दास मेरे घर के अंदर में आया और मेरे को ये 3 वचन बोला, एक 3 वचन मेरे सामने में रखा और बोलने लगा, ये 3 वचन प्रभु परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। और उस दिन में मेरे अंदर में आशा लगा, उस दिन में मेरे अंदर में ऐसा तो एक शांति थोड़ा बहुत आया और मेरे अंदर में ऐसा एक विश्वास भी पैदा हो गया और बोलने लगा, मेरे अंदर में एक विचार आने लगा कि कोई तो है, कोई शक्ति है जो आकाश के अंदर में, जो मेरे को प्रेम करते हैं, तो मेरे जीवन के ऊपर में ख्याल रखते हैं। तो यही विषय तो यहां पे बता रहा था, क्योंकि जो परमेश्वर ने जगत को, उस जगत के अंदर में मैं भी हूं, तो मुझको समझ में आ रहा था, इस जगत के अंदर मैं भी हूं, इस जगत के अंदर परेशान के अंदर में मेरा परेशान भी है, इस जगत के अंदर बहुत बीमारियों के मध्य में मेरा जीवन भी एक बीमारी का एक जीवन जी रहा है। तो इसके मध्य के अंदर परमेश्वर का प्रेम को मैंने देखने लगा। और ऐसा कोई प्रभु का दास मेरे घर के अंदर में आकर ऐसा कुछ बात किया और ऐसा कुछ परमेश्वर का वचन बोला और मेरे से प्रार्थना किया, मुझको प्रार्थना किया, मेरे से बात किया, मेरे से प्रेम किया। ऐसा मुझको लगा कि कोई तो है, शक्ति है, कोई शक्ति है आकाश के अंदर में, और उनका नाम यीशु मसीह है। बाद में पता चला मुझको उनका नाम है यीशु मसीह है। और देख रहा था कि इस वचन में देखना, ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौते पुत्र को दे दिया। आमीन, हालेलुया। क्यों देना है? क्यों देना है? तो प्रेम केवल शब्दों में काम नहीं करेगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, तो प्रेम केवल शब्दों में नहीं है, पर वो प्रेम ऐसा कामों के अंदर में दिखाई देता है। वो प्रेम कामों के अंदर में दिखाई देता है। वो सही प्रेम केवल शब्द में नहीं रहेगा, पर काम के अंदर में दिखाई देता है। इस दुनिया के अंदर का प्रेम को देखो, केवल शब्द बोलेगा पर उसके अंदर में प्रेम नहीं है। उसके अंदर में केवल ऊपर ऊपर का कुछ शब्द है, पर प्रेम का बातें हैं, पर वहां पर काम नहीं है, वहां पर काम नहीं है। इस दुनिया का प्रेम तात्कालिक है। इस दुनिया का प्रेम केवल आज है और कल नहीं है। आज हमारा साथ में रहेगा करके बोलेगा जब जरूरत है, और जब जरूरत पूरा हो गया तो उसके बाद में आप कौन है, मैं कौन हूं। जब पैसे का जरूरत था, मेरे पास में बहुत लोग रहते हैं, जब मेरे पास में पैसा नहीं था तो कोई भी नहीं है। ऐसा परिस्थिति हम इस दुनिया के अंदर में देखते हैं, पर परमेश्वर के पास में ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर के पास में ऐसा नहीं है। परमेश्वर बदलाव होने वाला परमेश्वर नहीं है। उनका प्रेम कल और आज अनंत काल के लिए एक सा है। तो परमेश्वर कभी भी बदलाव होने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हमेशा के लिए हमारा साथ में रहने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर का प्रेम इतना अनोखा प्यार है। आमीन, हालेलुया। तो उनका प्रेम इतना अनोखा प्यार है। वो प्यार केवल शब्द में नहीं है, वो प्यार वो तो कामों के अंदर में दिखाई देता है। इतना बड़ा जो त्याग किया है जो पिता परमेश्वर ने, उनके इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर में भेजा गया। क्यों? मेरे लिए, आपके लिए, हम सब लोगों के लिए, हर जाति के लिए, हर जातियों के लिए, सारा भूमंडल के अंदर में सारा मनुष्यों के लिए, तो हमारे लिए, आमीन, आपके लिए, मेरे लिए यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर में आ चुका है। आमीन, हालेलुया। क्यों? यीशु का नाम का अर्थ है कि पापों को हालेलुया निकालने हैं। आमीन, हालेलुया। पापियों को बचाना है। आमीन, हालेलुया। उनका जीवन के अंदर का पापों को निकालना है। आमीन। उनका उद्देश्य था, उनके ऊपर में एक बड़ा उद्देश्य था, और उस उद्देश्य को लेकर यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर में आया। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। एक विचार करना, यदि आपके मन के अंदर में भी विचार लग रहा था मैं भी पापी हूं, यस, वो सही है। आप भी पापी है, मैं भी पापी हूं, सब लोग ने पाप किया है, सब लोग ने पाप किया है, तो ये सही है। तो यदि हमको ये विषय समझ में आते हैं, नहीं आते हैं, पर ये तो सही है, ये तो सच्चाई है। तो इसलिए हम ना इतना काम करते हैं। हर दिन हम कुछ तो काम करते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, कहाँ पर भी हम कुछ तो अच्छा काम करने के लिए कोशिश करते हैं, कुछ तो खाना देते हैं कुछ लोगों को, हम कहाँ पर भी इधर उधर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पापों को कमी करने के लिए, हमारा अंदर में एक अपराध का मन है। ये अपराध का मन को कम करने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं।
हम बहुत यात्रा करते हैं, हम बहुत जगहों के अंदर में जाते हैं, पर हमारा हृदय के अंदर में ये अपराध को निकालने वाला कोई नहीं है। ना आप निकाल सकते हैं, ना कोई भी निकाल सकते हैं, ना कोई चीज नहीं निकाल सकते हैं। इस दुनिया के अंदर में कोई भी नहीं निकाल सकते। इसलिए आकाश के अंदर में कोई है बोलते तो कोई नहीं है। कोई नहीं है जो हमारी पापों को निकाल सकते हैं। कोई नहीं है जो हमारी अपराध का मन को निकाल सकते हैं। हमको केवल एक ही एक मार्ग है, तो वो तो यीशु का मार्ग है। तो यीशु का मार्ग के अंदर में ही सच्चाई है, और वो सच्चाई ही हमारा जीवन के अंदर में स्वतंत्र करेगा। इस पाप का जीवन के अंदर से बाहर में लेकर आने के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर में भेजा गया। यदि ये पाप का जीवन ऐसे ही हम जीते रहे तो क्या होगा? एक बार सोचो। तो आपने पाप किया, मैंने पाप किया, तो हमारा तो ऐसा कोई बाइबल बोल रहा था, तो बाइबल बात कर रहा था कि इस भजन संगीता का जो उस पुस्तक में देखते हैं कि मां का गर्भ के अंदर से ही हम ऐसा पाप से उत्पन्न हुआ है। तो एक छोटे बच्चों को, तो यदि मेरी बातों को आप ऐसा विश्वास नहीं करते हैं तो ठीक है, तो देखो, एक छोटा बच्चों को देखो, तो आपका घर के अंदर में छोटे बच्चों को देखो, तो ऐसे 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का बच्चे हैं, तो उनको हम ये नहीं सिखाते हैं कि झूठ बोलो बेटा, झूठ बोलो बेटी, ऐसा नहीं सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं सिखाना चाहते हैं, हम अच्छा विषयों को सिखाना चाहते हैं। फिर भी वो छोटे बच्चे लोग झूठ बोल देते हैं। क्यों? फिर भी वो छोटे बच्चे लोग चोरी कर देते हैं। क्यों? अरे हम उनको नहीं सिखाया ना, उनको सिखाते तो ही वो काम करना है, उनको सिखाते तो ही वो तो झूठ बोलना है, पर फिर भी वो झूठ क्यों बोल रहा था? वो क्यों झूठ बोल रहा था? झूठ तो नहीं बोलना है ना, फिर भी वो झूठ बोलते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में पाप का स्वभाव है। मां का गर्भ के अंदर से हम बाहर आने से हमारी जन्म के अंदर में पाप है, हमारे जन्म के अंदर में पाप का स्वभाव है। इसलिए हमारी अंदर से हम पाप का विचार, पाप का बातें, पाप का मार्गों, तो सब पाप का अनुसार का जीवन इस दुनिया के अंदर में हम जीते हैं। तो इस पाप के अंदर से हमको बाहर में लेकर आने वाला कौन है? तो इस मनुष्य ने सोचा, ठीक है, मैं मेरा अपना शक्ति से, बल ताकत से मैं कुछ कोशिश करूंगा। ऐसा मनुष्य ने सोचा, और मनुष्य बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयत्न भी किया। और कुछ लोग तो इतना ऐसा पहाड़ों के ऊपर में इधर उधर कहां पर भी जाकर कुछ ऐसा प्रयास किया, प्रयत्न किया, और बहुत लोग ने इधर उधर जाकर भी कुछ तो काम किया, पर उनके अंदर में ये अपराध का मन तो नहीं जा रहा है। उनके अंदर में ये जो सब पाप का स्वभाव तो नहीं निकल रहा है। तो इसलिए जो परमेश्वर ने मनुष्य को सहायता करना चाहते हैं, तो परमेश्वर को मालूम था कि मनुष्य निस्सहाय स्थिति के अंदर में है। आप देख सकते हैं कि आपका जीवन को ऐसा, मैं निस्सहाय स्थिति के अंदर में हूं, मेरे इस परिस्थिति के अंदर से मैं बाहर में नहीं आ सकता हूं। इस पाप की वजह से, इस पाप का जीवन की वजह से श्रापित का जीवन तो आ चुका है। इस श्रापित का जीवन के अंदर में इतना परेशान है, इतना मरुभूमि का एक अनुभव है, और इसके पीछे में शैतान का बंधन है, इसके पीछे में अंधेरा का काम है। अरे ये सब कुछ के बीचों बीच में मेरा जीवन आगे तो नहीं जा रहा है। तो मेरा जीवन इस दुनिया के अंदर में इतना परेशान के अंदर में जा रहा था, और ये दुनिया के अंदर में जीने का जीवन ऐसा ही है क्या? और एक दिन तो मरने वाला है, और मरने के बाद में ये पाप मुझको अनंत काल का नरक में लेकर जाएगा। क्योंकि स्वर्ग के अंदर में केवल पवित्र लोग ही तो प्रवेश कर सकते हैं, और परमेश्वर के पास में अनंत काल का जीवन में जाने के लिए केवल पवित्र लोग ही ऐसा प्रवेश कर सकते हैं, और उनके साथ में रह सकते हैं हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। और इस नरक के अंदर में जाना यही मार्ग है क्या? यही जो ऐसा गम्य स्थान है क्या? जो ऐसा मनुष्य का जीवन इस दुनिया के अंदर में परमेश्वर ने जो सृष्टि किया, मनुष्य को भी सृष्टि किया, और मनुष्य का जीवन अंत में यही होना है क्या? नहीं, ये तो परमेश्वर का योजना नहीं था। तो परमेश्वर का योजना है कि सारा मनुष्य उद्धार पाना है, सारा मनुष्य का जीवन में मुक्ति मिलना है, इस पाप के अंदर से उनका जीवन मुक्ति मिलना है। आमीन, हालेलुया। कितना महान जीवित परमेश्वर है आपका और मेरा, और वो आपका पिता है और वो मेरा पिता है। वो केवल हमारा परमेश्वर ही नहीं था, वो स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ वो हमारा पिता भी है। वो हमको इतना प्यार किया कि उनका इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर में भेज दिया कि आपका निस्सहाय स्थिति के अंदर में,
आपका और मेरा और सारा मानव जाति का निस्सहाय स्थिति के मध्य में उनका जीवन नष्ट होगा। इस दुनिया के अंदर में उनका जीवन निराश में चलते रहेगा, बीमारी के मध्य में चलते रहेगा, श्रापों के अंदर में चलते रहेगा, शैतान का बंधनों के अंदर में चलते रहेगा। हर दिन आज अच्छा होते तो कल अच्छा नहीं होते हैं। हम जो भी पैसा कमाते हैं वो पैसा इधर उधर चोरी कर देते हैं, चोर आते हैं और बाइबल साफ बोलते हैं कि शैतान चोर की रीति में आएगा और वो चोरी करेगा, घात करेगा, नष्ट करेगा और हमारा जीवन को खत्म करेगा। और इस दुनिया के अंदर में ऐसा ही जीना है हमारा जीवन करके हमारे ऊपर में दासत्व को लेकर आएगा, हमारे ऊपर में दासत्व को लेकर आएगा। हमारा जीवन इतना परेशान की रीति में रहेगा। तो इसके मध्य के अंदर से हमको बाहर में लेकर आना चाहते हैं। परमेश्वर का प्रेम था, ये परमेश्वर का अनुग्रह था, ये परमेश्वर का कृपा था, ये परमेश्वर का करुणा था। आमीन, हालेलुया। यदि एक व्यक्ति जो गलत करते हैं उनको तो न्याय मिलेगा। तो हमको मालूम था कि हमारा भारत देश के अंदर में आईपीसी करके हम देखते हैं, इंडियन पिनल कोड करके देखते हैं। हम जो भी न्यायस्थान का, हम जो भी कानून का जैसे विरोध में हम काम करते हैं, हम यदि किसी को मारते हैं, किसी को हम मर्डर करते हैं तो क्या होगा? हमारा ऊपर में न्याय होगा, हमारे ऊपर में कोर्ट के अंदर में न्याय होगा। ऐसे ही परमेश्वर भी उनका न्याय स्थान के अंदर में या उनका न्याय के अंदर में हमारे ऊपर में भी न्याय करेगा। और वो न्याय क्या है मालूम? वो न्याय है कि हम पापी हैं, हमने पाप किया, उनका वचन को तोड़ा और इसकी वजह से उनका महिमा से दूर हो चुका है, उनका जीवन से दूर हो चुका है और उनका जीवन से हम अलग हो चुके हैं। और परमेश्वर से अलग का जीवन और शून्य का जीवन है। उसके अंदर में जीवन नहीं था, उसके अंदर में एक आनंद का जीवन नहीं था, एक समाधान का जीवन नहीं था, उसके अंदर में एक संतृप्ति का जीवन नहीं था। और ऐसा जीवनों के अंदर में जीने वाला सारा मनुष्य के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर में भेजा गया है। कितना अच्छा सुसमाचार है, कितना अच्छा समाचार है ये। हमारा जीवन में क्या क्या विषय हो रहा था उसके मध्य के अंदर में एक अच्छा सुसमाचार को हम सुन रहे हैं कि आपके लिए एक उद्धार करता है, आपके लिए एक मुक्तिदाता है, आपके लिए प्रभु है, आपके लिए राजा यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर में आए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन को बचाने के लिए, हमारा जीवन को पापों से बचाने के लिए, पापों का शिक्षा जो अनंत काल का नरक है उसके अंदर से हमको बचाने के लिए। इस दुनिया के अंदर में पाप का शिक्षा जो पापों के अनुसार में जो भी पर्यवसान है, तो हमको परमेश्वर का आशीर्वाद को नहीं मिलना है। तो यदि हम पापी हैं तो परमेश्वर का आशीर्वाद तो नहीं मिलते हैं, तो परमेश्वर का करुणा तो नहीं, तो परमेश्वर की ओर से हमको आशीष तो नहीं मिलते हैं, तो हमको आशीर्वाद मिलना है। तो हमारा जीवन के अंदर में शांति समाधान को हम अनुभव करना है, आनंद को अनुभव करना है। उसके लिए परमेश्वर ने उनका इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर में भेजा गया है। आमीन। तो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में क्या किया? क्रूस के ऊपर में आपका पापों को, मेरे पापों को, सारा मानव जाति का पापों को उनके ऊपर में ले लिया है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम था वो, और वो तो परमेश्वर का जो सब कृपा है वो तो परमेश्वर का करुणा था वो। तो परमेश्वर का न्याय स्थान के अनुसार में, उनका न्याय के अनुसार में क्या है? उनका न्याय के अनुसार में आपको और मुझको मृत्यु मिलना है, क्योंकि हमने पाप किया और पाप का जो जीत है वो तो मृत्यु है। और ये मृत्यु हम अनुभव करना है, ये मृत्यु हम अनुभव करना है, ये मृत्यु हम अनुभव करना है। इस दुनिया के अंदर में एक मृत्यु का जीवन हम अनुभव करना है। एक दिन हम जब इस दुनिया में हम जब मरते हैं तो अनंत काल का मृत्यु के अंदर में हम अनुभव करते रहना है। और यीशु मसीह ने हमारा जीवन के ऊपर में जो मृत्यु है उनके ऊपर में ले लिया। पर यीशु मसीह ने एक भी पाप नहीं किया था, वो बिना पाप का जीवन है, वो एक भी पाप वो नहीं जानते हैं। और वो तो एक सच्चाई का जो जीवन जिया था, और वो तो पवित्र का एक जीवन जिया था। उनका जीवन के अंदर में एक भी पाप नहीं था, और वो खुद ऐसा क्रूस पर मरने का जरूरत नहीं था। पर यीशु क्रूस पर मरने का मुख्य उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य था कि सारा मानव जाति वो तो रक्षा पाना है, वो तो मुक्ति पाना है, ये सारा पाप का दलदल के अंदर से बाहर आना है। और ये उद्देश्य को, ये जो ऐसा पिता परमेश्वर का उद्देश्य और उनका योजना को यीशु मसीह ने स्वीकार किया है। यीशु मसीह ने स्वीकार किया और प्रेम से ले लिया है।
आमीन, हालेलुया। तो ऐसा क्रूस के ऊपर में यीशु मसीह अपने आप के लिए वो दे दिया है, आमीन। और यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में दोनों हाथों को ऐसा फैला के वो उनका जान को दे दिया है। क्यों? क्योंकि आपको और मुझको और सारा मानव जातियों के लिए वो तो जीवन देना चाहते हैं, आमीन। आपका और मेरे पापों का और मृत्यु को यीशु मरा जो क्रूस के ऊपर में, और वही हम देखते हैं गुड फ्राइडे के ऊपर में। हम वही देखते हैं गुड फ्राइडे के अंदर में, जो इस गुड फ्राइडे के अंदर में, इस शुभ शुक्रवार के अंदर में, इस अच्छा शुक्रवार के अंदर में यीशु मसीह ने जो क्रूस के ऊपर में क्यों बलिदान किया, उसका एक उद्देश्य था। उसके पीछे में परमेश्वर का प्रेम देख सकते हैं, और उस प्रेम केवल शब्दों में नहीं पर कामों के अंदर में दिखाई दिया। और वो केवल कामों के अंदर में नहीं पर उसके पीछे में परमेश्वर का एक प्रत्येक योजना था। क्या है? तो आपका जीवन को प्रभु बचाना चाहते हैं, मेरे जीवन को प्रभु बचाना चाहते हैं। मेरे जीवन को प्रभु पापों से निकाल के, ऐसा पाप का जीवन से निकाल के मुझको नीतिमान बनाना चाहते हैं। मुझको नीतिमान बनाना चाहते हैं, मतलब वचन के अनुसार का जीवन के अंदर में मुझको लेकर आना चाहते हैं। मैं ऐसे ही पाप नहीं किया के रीते में मुझको खड़ा करना चाहते हैं। मेरा सारा पापों को यीशु लेना और मेरे जीवन को नीतिमान बनाना, आमीन। कितना बड़ा काम है। इसके लिए हम कुछ देने का जरूरत नहीं है, इसके लिए हम कुछ काम करने का जरूरत नहीं है, इसके लिए हम कुछ ऐसा कुछ पैसा देने का जरूरत नहीं है, कहां पर भी कुछ अच्छा काम करने का जरूरत नहीं। हम कितना भी अच्छा काम करें फिर भी हमारे अंदर में बुरा ही है। कितना भी अच्छा काम करें हमारे अंदर में फिर भी बुरा ही है। सिर्फ हमको विश्वास करना है, सिर्फ हमको विश्वास करके हम जो कृपा प्रभु हमारे ऊपर में रखा, जो कृपा प्रभु आपके ऊपर में, मेरे ऊपर में, सारा मानव जाति के ऊपर में रखा, इस कृपा को हम देखे तो परमेश्वर का प्रेम को हम देखे, परमेश्वर का प्रेम को हम समझना है, परमेश्वर का प्रेम को हम स्वीकार करना है, परमेश्वर का महान योजना को हमको समझना है, परमेश्वर का नया मार्गों को देखना है, आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का महान जो वरदान है, जो अनंत काल का वरदान है, हमको अनंत काल का जीवन, एक ऐसा परमेश्वर का महान वरदान है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का इस अनंत काल का वरदान को आप यीशु को विश्वास करने के द्वारा मिलेगा, आमीन। और कोई को नहीं है, और किसी को विश्वास करने के द्वारा नहीं मिलते हैं, क्योंकि बाइबल बहुत साफ से बोल रहा था, आकाश के अंदर में कोई नाम नहीं है, इस भूमि के अंदर में कोई नाम नहीं है जिस नाम के द्वारा आपको उधार मिल सके, आमीन, हालेलुया। कितना अच्छा है। क्योंकि ये क्यों बोल रहा था? क्योंकि आप भी सोचो, आप भी एक बार ऐसा विचार करो, क्योंकि आपका पापों को, मेरे पापों को कोई और ने नहीं लिया था। आप सोचो एक बार, आप देखो एक बार, आपका जीवन को एक बार देखो, तो कोई है क्या आपका पापों को, मेरे पापों को, उसका सजा जो मृत्यु है, तो ऐसा खून बहाने का काम है, वो कोई तो लिया क्या? कोई भी नहीं लिया है। केवल यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में आपके लिए, मेरे लिए उनका शरीर के अंदर से खून बहाया। उस खून के अंदर में जीवन था। हमको मालूम था कि खून के अंदर में जीवन था। वो जीवन हमारे लिए देने के लिए, हालेलुया, मृत्यु उनके ऊपर में ले लिया और वो खून बहाया, और उस खून के अंदर में आपको और मुझको जीवन मिला। और वो खून क्या किया मालूम? वो खून के अंदर में, उस लहू के अंदर में आपका पापों को, मेरे पापों को धो दिया है, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का लहू के द्वारा आपका पापों को, मेरे पापों को धो चुका है। इसलिए आपका पापों जब आपको समझ में आते हैं, प्रभु को उपस्थिति में आने से, उनका उजियाला के अंदर में आने से, उनका वचन के अंदर में आने से, उनका वचनों उजाला के अंदर में हमारा जीवन जब दिखने से क्या होगा? तो हमारा अंदर का अंधेरा का जीवन दिखाई देगा, हमारा अंदर में जो पाप का जीवन दिखाई देगा। तो हम क्षमा मांगना चालू करते हैं, प्रभु हमको क्षमा करो, प्रभु मैंने ये पाप किया हूं, मुझको क्षमा करो, प्रभु मैंने ये पाप किया हूं, मुझको क्षमा करो, प्रभु मुझको क्षमा करो, मैंने प्रभु आपका विरोध में पाप किया, मुझको क्षमा करो। ये पाप की वजह से प्रभु यीशु मसीह आपने क्रूस के ऊपर में आपने प्रभु मर गया। ओ मैं कितना पापी हूं, मैं कितना बड़ा पापी हूं, मेरा जीवन में इतना पाप है करके दिखना चालू होगा। और इतना रोते हैं आप, इतना रोते हैं, इतना दुख होते हैं, क्योंकि ये पाप की वजह से यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाना पड़ा। तो हम इतना रोना चालू होगा, इतना हमको ये पूरा दिखाई देना चालू होगा। ये कौन काम कर रहे हैं मालूम? ये तो परमेश्वर का आत्मा काम कर रहे हैं। तो परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर का वचनों को दिखाएगा, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में काम करेगा।
वो तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में काम करना चालू होगा, तो हमारे अंदर का असली जीवन दिखाई देगा। हम इस जीवन को छोड़ना चाहते हैं, हम इस जीवन के ऊपर में हम कबूल करना चाहते हैं, प्रभु मैं तो पापी हूं प्रभु करके हम कबूल करते हैं। हम पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप का मतलब है कि प्रभु मैं ये पाप कभी भी नहीं करना चाहता हूं, मेरा विचार को बदलाव होना है, मैं विचार बदलाव होना है, जैसे मेरा विचार करने का रीति बदलाव होना है। प्रभु मुझको क्षमा करो, प्रभु मुझको क्षमा करो प्रभु। हम ये पापों को कबूल करना, ये पापों के अंदर में पश्चाताप करना चालू करते हैं, तो हमारा जीवन के अंदर बदलाव होते हैं। हमारा इस जो ऐसा कठिन हृदय मांस हृदय के रीति में बन जाएगा। एक नया हृदय प्रभु की ओर से मिलेगा, नई आत्मा प्रभु की ओर से मिलेगा, एक नया जीवन अंदर में हमको दिखना चालू होगा, एक नया जन्म हमारे अंदर में हुआ करके हमको अनुभव में आएगा। हम परमेश्वर को अब्बा पिता करके हमको ऐसा बोलना चालू हो जाएगा। प्रभु अभी तक प्रभु आपके साथ में संबंध में नहीं आया, पर यीशु मसीह के द्वारा हम फिर से परमेश्वर के पास में हम आ जाते हैं, उनके साथ में संबंध में आ जाते हैं। आमीन, हालेलुया। इस दुनिया के अंदर में हम अनाथ नहीं है, हमारा जीवन इस डर के अंदर में, इस डर के अनुसार में चलने का जरूरत नहीं है। तो हम इस दुनिया के अंदर में हम ऐसा कुछ कल के लिए हमको डरने का जरूरत नहीं है, कोई मनुष्य के ऊपर में डरने का जरूरत नहीं है, हम बीमारी के ऊपर में डरने का जरूरत नहीं है। पर हमारा जीवन के अंदर में फिर से हम पिता परमेश्वर के साथ में संबंध में आने से, इस डर के अंदर से, इस चिंता के अंदर से, ये जो असमाधान का जीवन के अंदर से हमको छुटकारा मिलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर से और आपसे और मुझसे जो मध्य में एक दीवार की रीति में है, वो पाप है, और ये पाप का दीवार को यीशु मसीह ने क्रूस पर निकाल दिया है। इसलिए एक नया मार्ग को परमेश्वर ने यीशु के द्वारा खुला करके रखा। यीशु मसीह का लहू के द्वारा एक नया मार्ग खुला करके रखा है। आपका पापों को और मेरे पापों को क्षमा मिल जाएगा। जब हमारा पापों को क्षमा मिल जाएगा, तो हमारा जीवन हमारा पिता परमेश्वर के साथ में जुड़ जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया के अंदर में आपका अकेलेपन निकल जाएगा, पाप का जीवन निकल जाएगा, पाप का स्वभाव यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में निकाल दिया है। आमीन, हालेलुया। ये आप विश्वास करते तो आप मेरे साथ में प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया। मैंने आपको पहले ही बोल दिया हूँ, ये संदेश आपने ऐसा तो बैठकर नहीं सुनने के लिए तो ऐसा तो नहीं था, पर ये तो परमेश्वर का योजना था कि आप इस संदेश को सुनना है। आप इस संदेश के अंदर में आपको आशीर्वाद पाना है, आपका बीमारी निकल जाना है, आपका जीवन का श्राप निकल जाना है, आपका अंदर में जो अपराध का मन निकल जाना है, आपके अंदर में जो ऐसा जो डर है, वो डर के अंदर से आपका जीवन को बाहर, जो प्रभु बाहर में लेकर आना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। अनाथ का जीवन को प्रभु निकालना चाहते हैं। आपको परमेश्वर उनका बच्चे बनाना चाहते हैं, उनका परिवार के अंदर में एक बनाना चाहते हैं। वो यीशु के द्वारा ही होगा। आप कहाँ पे ढूंढते हैं, आपको सच्चाई नहीं मिलेगा। सच्चाई केवल प्रभु के अंदर में है, यीशु के अंदर में है। यीशु ने बोला, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सच्चाई हूँ और मैं ही जीवन हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, हम प्रभु का उपस्थिति में हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। अभी तक जो भी आपने सुना है मेरा भाई, अभी तक आपने जो सुना है मेरा बहन, आमीन, हालेलुया, तो ये हाले परमेश्वर का वचन जो आपने, तो हम सब लोग मिलकर जो ऐसा पढ़ाई किया, जो यूहन्ना का 3 का अध्याय और 16 पद के अनुसार में, कि परमेश्वर ने आपको प्यार किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम अच्छे लोग नहीं हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करने के लिए, हम तो बुरे लोग हैं, हम तो पापी हैं, फिर भी परमेश्वर ने प्यार किया, क्योंकि परमेश्वर का प्यार बिना शर्त का प्यार है। ये प्यार कहाँ पर भी नहीं मिलेगा, और ये प्यार मिलेगा यीशु का जो ऐसा क्रूस के सामने। उस क्रूस के सामने जब हम आते हैं और क्रूस के अंदर में यीशु मसीह का कामों, उनका बलिदान के अंदर में जो परमेश्वर का प्यार किया है, उसको हम देख सकते हैं। और ये प्यार को स्वीकार करो, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर में है, तो परमेश्वर का कृपा आपके ऊपर में है। हालेलुया। और केवल विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने जो बलिदान जो क्रूस के ऊपर में किया, आपका पापों को यीशु ने ले लिया। और ये सुसमाचार यदि आप विश्वास करें, तो बाइबल बता रहा था कि आपको नष्टता के अंदर से आपको अनंत काल का जीवन के अंदर में प्रभु लेकर आएगा। आपको पाप का जीवन के अंदर से नीतिमान का जीवन के अंदर में लेकर आएगा। जो श्रापों का जीवन के अंदर से आशीर्वाद का जीवन के अंदर में लेकर आएगा। अनंत काल का मृत्यु के अंदर से अनंत काल का जीवन के अंदर में लेकर आएगा। जो तिरस्कार का जीवन के अंदर से आपको स्वीकार करने का जीवन के अंदर में लेकर आएगा।
एक लज्जित और एक ऐसा अपराध का जीवन के अंदर से, तो प्रभु आपको महिमा के अंदर में लेकर आएगा। आपको एक दासत्व का जीवन, एक अनाथ का जीवन के अंदर से एक पुत्रत्व का जीवन के अंदर में लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया। आपका बीमारी को यीशु ने ले चुका है, क्योंकि परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहते हैं, आपको छुटकारा देना चाहते हैं। शैतान का बंधन को निकाल दिया यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में, और आपको मुक्ति देना चाहते हैं, आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं। सारा बंधनों के अंदर से परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहते हैं। ये तो क्रूस का प्रकाशन है। आपका संबंध यदि परमेश्वर के साथ में सही है, तो आपका संबंध एक दूसरों के साथ में भी सही होगा। आपका ऊपर में परमेश्वर ने जैसे जो प्रेम रखा और करुणा दिया, और आपका पापों को कैसे प्रभु ने जो क्षमा किया, माफी किया, आप भी एक दूसरों को माफी करना चालू करेगा। आप भी एक दूसरों को माफी करना चालू करेगा। इस प्रार्थना होने के समयों में आपका मन के अंदर में आपका पति की ओर से, यदि आपका पति की ओर से, आपका पत्नी की ओर से यदि आपको माफी नहीं कर पा रहा था, जो आपका पति ने आपको चीटिंग किया, आपको धोखा दिया, आपका पत्नी ने आपको धोखा दिया, और आप उनको क्षमा नहीं कर सकते हैं, नहीं, आप कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने आपका पापों को क्षमा किया। आपका विचार के अनुसार में मत चलो, पर प्रभु का प्रकाशन में चलो कि आप एक दूसरों को क्षमा कर सकते हैं। और यदि आपका संबंध परमेश्वर के साथ में सही रहेगा, तो आपका संबंध एक दूसरों के साथ में भी सही रहेगा। आपका परमेश्वर, जो मेरा परमेश्वर, आपका पापों को क्षमा करके आपको नीतिमान बनाते हैं। आपका पापों को क्षमा करके एक दूसरों का पापों को क्षमा करने के लिए आपको प्रकाशन देगा, ताकि आपका जीवन हर एक व्यक्ति के साथ में सही रहेगा। आपका जीवन के अंदर में एक भी शत्रु नहीं होगा। आपका जीवन के अंदर में एक भी शत्रु नहीं होगा। आपका परिवार बचेगा, डाइवर्स नहीं होगा, आपका परिवार बचेगा। आपका भाई के साथ में आपका संबंध अच्छा रहेगा, आपका बहन के साथ में आपका संबंध अच्छा रहेगा, आपका पति के साथ में आपका संबंध अच्छा रहेगा। क्रूस का प्रकाशन आपका संबंधों के अंदर में पुनरुद्धान का शक्ति को लेकर आएगा। आमेन, हालेलुया। ये गुड फ्राइडे आपका जीवन के लिए गुड होगा। आमेन, हालेलुया। ये जो गुड फ्राइडे आपका जीवन के लिए अच्छा कामों के अंदर में लेकर जाएगा, अच्छा मार्गों के अंदर में, सही मार्गों के अंदर में लेकर जाएगा। आमेन, हालेलुया। तो प्रभु आपको, आपका परिवार को आशीर्वाद करे। प्रभु परमेश्वर, इन सब प्रार्थना को प्रभु हम आपको उपस्थिति में रखते हैं। और प्रभु, जो लोग प्रभु इस संदेश को सुना, उनका जीवन में, उनका परिवार में, उनका बच्चों में, उनका परमेश्वर उनका सारा वंशावली को प्रभु आशीर्वाद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु, आप वंशावलियों का परमेश्वर है। आपको धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आप सब लोगों को जय मसीह। प्रभु आपको बहुत आयत में आपको आशीर्वाद करे। और जो आपने सुना है, आप कभी भी नहीं भूलना। और ये संदेश आपका जीवन को ज़रूर बदलाव करेगा, क्योंकि मुझको बदलाव किया, आपको भी बदलाव करेगा। प्रभु आपका आशीर्वाद करे। शलोम। आमीन।